Ladies and gentlemen, good day and welcome to the DP Abhushan Limited Q1 FY26 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ajit Mishra. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good evening to all the participants on this call. I am Ajit Mishra from Ernst & Young Investor Relations. Before we proceed to the call, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risk, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risk that could cause future results, performance, or achievement to differ significantly from what it expressed or implied by such forward-looking statements. Please note that we have mailed the press release results and the same are available on the exchange and company website. In case if you have not received the same, you can write to us and we will be happy to send that same over to you. To take us through the results and answer your questions today, we have the top management of DP Abhushan Limited represented by Santosh Kataria, Chairman and Managing Director, Anil Kataria, Whole-Time Director, and Mr. Vikash Kataria, Promoter. We will start the call with an opening remark on company performance and quarter gone past, and then we will conduct Q&A session. With that said, I will now hand over the call to Anil sir. Over to you, sir. Good evening, everyone. आज DP Abhushan की फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आपके वैल्यूएबल समय जो आपने दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। इस कॉल में मैं अनिल कटारिया, संतोष कटारिया मैनेजिंग डायरेक्टर और विकास हमारे प्रमोटर हैं, हम साथ में हैं। और शुरुआत में मैं आपसे जो ज्वेलरी बिजनेस में अभी जो चल रहा है तो उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। अप्रैल से जून की फर्स्ट तिमाही में अगर देखा जाए तो सोने की कीमतें लगभग 1 लाख रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच चुकी है और इस तेजी के पीछे जो मेन रीजन है, जो इंटरनेशनल जो क्राइसिस चल रहे हैं और जो राजनीतिक यूएस डॉलर की भी कमजोरी थोड़ी हो रही है और यूएस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें भी काफी सारे चेंज हो रहे हैं। उससे लोगों की सोने के प्रति रुझान बढ़ा है, सोने में उनका निवेश करने का एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने सोने को चुना है। सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर की कमी रहा है, जिससे सोना वैश्विक आर्थिक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके अलावा दुनिया भर में केंद्रीय बैंक सक्रिय रूप से सोना खरीद रहे हैं, इससे सोने के भाव में काफी तेजी आई है। कुल डिमांड और तो अगर देखा जाए तो अभी थोड़ा सोने की बढ़ती कीमतों के कारण मार्केट स्लो रहा है, फिर भी शादी के सीजन को देखते हुए और त्योहारों की खरीदी पर लोगों ने सोने में लगातार रुचि दिखाई है और व्यवसाय को एक स्टेबल लेवल पर रखा हुआ है। जून और जुलाई की शुरुआत में शादियों के मौसम से सामग्रियों की मांग थोड़ी धीमी हो गई थी और अब शादियां नहीं होने से थोड़ी सी डिमांड कम है, पर इसके बाद भी लागत को नियंत्रित करते हुए हमने लाइट वेट ज्वेलरी को थोड़ा प्रमोट किया है और लोगों की डिमांड भी लाइट ज्वेलरी की तरफ पड़ी है, उससे थोड़ी बिजनेस को गति मिली है। विशेष रूप से अभी लाइट वेट ज्वेलरी, गोल्ड बार, सिल्वर में और कॉइन्स में लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि लोगों का अभी कम मेकिंग चार्जेस वाली ज्वेलरी की तरफ ज्यादा डिमांड रही है। इन सब चीजों को देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो हमने फिर भी एक अच्छे लेवल पर बिजनेस किया है और लगातार नियंत्रित करने के लिए पुराने आभूषणों के दान करने की सॉरी टू इंटरप्ट अनिल सर। इस साल में हेलो सर, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप फोन के पास आके बात। मैं फोन के पास ही एक्चुअली मैं तो ट्रेवलिंग में हूँ तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर भी आई अंडरस्टैंड। फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो गोल्ड बार, सिल्वर और लाइट वेट ज्वेलरी, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड अच्छी रही है
और इससे हमारे व्यवसाय को एक स्थिरता मिली है। इस साल हमने इंदौर, भोपाल, जयपुर जैसे शहरों में उपभोक्ताओं ने हल्के वजन के ज्वेलरी को काफी प्रमोट किया है और ग्राहकों की निरंतर मांग भी बढ़ रही है। चांदी की मांग भी देखिए तो हमने इस साल काफी अच्छे लेवल पर किया हुआ है और हमारे 3 शहरों में नए स्टोर भी खुले, उसमें भी चांदी की डिमांड काफी अच्छी रही है। लगातार जो हमारी पारंपरिक डिजाइन है उनमें भी हमने काफी सारे चेंजेस किए हैं और काफी सारी नई चीजों को हमने लॉन्च किया है। उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को देखते हुए जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं उसमें भी हमने नए डिजाइन को काफी हमारे इसमें ऐड किया है। आगे हम समय को देखते हुए देखते हैं तो छोटे शहरों की और हमारा रुझान रहेगा। हम 2 टायर 3 टायर सिटी से आभूषणों की मांग को लेकर नए फ्यूचर में काफी पॉजिटिव है कि अच्छा डिमांड रहेगा। विरासत जुड़ी हुई है, आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। अब मैं ये कल विकास कटारिया को सौंप रहा हूँ। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। विकास प्लीज टेक। Thank you, Anil bhai. Good evening, everyone. I am Vikas Kataria, promoter of DP Abhushan Limited. I do now like to take this opportunity to share our financial performance for the first quarter of FY26. Total revenue for Q1 FY26 stood at 541 crore compared to 505 crore in QI FY25. Registering a moderate growth, 7% year-on-year growth. The elevated gold price did impact overall industry demand and volume growth, leading to more cautious consumer spending. से बात कर रहे हैं, Our उन्होंने आपके कॉल को Our EBITDA stood at 55 crore with a margin of 10.21%, up from 38 crore in the same quarter last year, a 44% increase. Profit after tax come in at 36 crore with a PAT margin of 6.73 compared to 25 crore in Q1 FY25, showing a 45% year-on-year growth. Looking at our revenue mix, gold remain our dominating category, contributing 91% of total sales, diamond contributing 6%, and silver made up 3%. With that, I do now like to hand over the call to Mr. Santosh Kataria, who will take you through our key initiative and development during the last year. Over to you, Santosh bhai. धन्यवाद विकास। अब मैं आपको हमारे कुछ और मुख्य अपडेट्स के बारे में बताना चाहूंगा। इस तिमाही में हमारी ग्रोथ मुख्य रूप से हमारे उदयपुर स्टोर जो कि लगभग 20% सालाना ग्रोथ, बांसवाड़ा 13% और कोटा 11% स्टोर्स की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हुई। इसके साथ ही अजमेर, नीमच और रतलाम के दूसरे स्टोर और नए स्टोरों का भी योगदान रहा है, जबकि रतलाम और इंदौर जैसे कुछ पुराने मार्केट्स में थोड़ी गिरावट देखी गई। फिर भी हमारी कुल स्पीड पॉजिटिव बनी रही, जो हमारे स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन और कस्टमर से जुड़े रहने की कोशिश को दिखाता है। डीपी आभूषण लिमिटेड ने अपने लॉन्ग टर्म प्लान के तहत मध्य भारत में अपने प्रेजेंस को मजबूत करने के लिए क्लियर प्लान बनाया है। अगले 5 सालों में हम गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश व राजस्थान के कुछ ऐसे एरिया में एक्सपांड करना चाहते हैं जहां अब तक हमारी पहुंच नहीं है और जहां लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। हमारा एक्सपांशन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल से होगा, जिससे हम अपने ऑपरेशंस, इन्वेंट्री और कस्टमर्स एक्सपीरियंस का पूरा कंट्रोल रख सके और ब्रांड क्वालिटी को बनाए रखें। इस बड़े प्लान को पूरा करने के लिए हम QIP रूट से 600 करोड़ रुपए तक का फंड जुटा रहे हैं, जिससे हमें आगे ग्रोथ के लिए जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। हम अपने रेवेन्यू रिसोर्स को बढ़ाने के लिए डायमंड ज्वेलरी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस बदलाव को सपोर्ट करने के लिए हम प्रीमियम प्रोडक्ट पेश करने और टारगेटेड एग्जीबिशन जैसे स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं ताकि मुनाफा बढ़े।
आगे भी हम इन चीजों को प्रायोरिटी देते रहेंगे ताकि अपने ब्रांड की पोजीशन पहुंच बढ़ाई जा सके और खास तौर से उन मार्केट्स में कस्टमर से अच्छा कनेक्शन बनाया जा सके जहां ग्रोथ के चांस ज्यादा है। आगे की सिचुएशन को देखते हुए हमें ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांस पर पूरा भरोसा है। हमारा फोकस रहेगा नए एरिया में फैलाव, उभरते हुए मार्केट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो पर, जिससे हम फ्यूचर में नए मौके ले सके और लगातार अच्छी ग्रोथ देते रहें। अब मैं आप सभी को क्वेश्चन आंसर के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार फिर से आपका समय और लगातार सपोर्ट के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We take the first question from the line of Viraj Jain, an individual investor. Please proceed. Hi. Thanks for the opportunity. First of all, sir, congratulations on a great quarter. So my first question is, sir, since this is a generational business and the fourth generation is currently running the business, how are the roles divided between the family members and how is the succession planning done? Thank you so much for asking this question. So, the business is a family owned business और हम लोग काफी 85 सालों से ये business में हैं and currently the business is managed by the fourth generation, Mr. Anil Kataria, Sanjay ji Kataria, Santosh ji Kataria and myself Vikas Kataria. So currently हम आपस में हमारा work distribute है। अनिल जी और अनिल जी PR एंड मार्केटिंग अनिल जी देखते हैं, ऑपरेशन अनिल जी संतोष जी देखते हैं, फाइनेंस संजय जी एंड विकास जी हम देखते हैं एंड बाकी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें संतोष जी अनिल जी देखते हैं। तो हमारा पूरा कंप्लीटली डिवाइडेड है एंड सभी लोगों के नीचे हमने पूरी प्रोफेशनल टीम बनाई हुई है, तो वो इजी हो जाता है पूरा मैनेज करना। एंड नाउ द फिफ्थ जनरेशन इज ऑलरेडी ज्वाइन, तो वो भी आ गए। उनका भी हर एक डिपार्टमेंट में उनका ट्रेनिंग चालू है ताकि उन्हें भी एक एक चीज का प्रोसेस पता चले, ग्राउंड से वो कनेक्टेड रहे, फ्रॉम सेल्स टू प्रोक्योरमेंट टू लाइक एवरीथिंग, सभी जगह पर नए जो जनरेशन है उनका ट्रेनिंग चालू है। Okay, sir. So my second question is, who do we think are our major competitors in the organized and unorganized market? And how do you see the market shifting from unorganized to organized players? I mean, are the unorganized stores facing a lot of trouble and are they shutting down? So in the organized market, we see large national and regional chain like Tanishq, Malabar, Kalyan. So ये like in a big format ये लोग competition है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अलग अलग different शहरों में, so इंदौर में we have a like a different kind of competitor। तो इंदौर में local जो ज्वेलर्स है like रतलाम ज्वेलर्स है, आनंद ज्वेलर्स है, वो हमारे competition है। हम उदयपुर में बात करें तो वहाँ पर अलंकार ज्वेलर्स है, या भोपाल बात करें तो वहाँ पर सजावट ज्वेलर्स है। तो काफी सारे हर एक जगह पर हम नेशनल ब्रांड भी है प्लस लोकल ज्वेलर्स भी हमारा कंपटीशन है। एंड फॉर द अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज ये काफी तेजी से शिफ्ट हो रहा है, स्पेशली इन टियर 2 टियर 3 सिटीज में, क्योंकि वहां पर भी पहले तो सारे जितने भी दुकानें होती थी बट नाउ सब स्टोर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अभी काफी जो चेंज देखने को मिल रहा है, हर कस्टमर का डिमांड होता है कि मुझे एक अच्छे ब्रांड से लेना है, मुझे जहाँ पर अच्छी डिजाइन मिल जाए, अच्छे प्रोडक्ट मिल जाए, सारी रेंज हमें एक स्टोर में मिल जाए, तो वो कस्टमर का प्रेफरेंस हो रहा है। तो ये बहुत तेजी से शिफ्ट देखने को मिल रहा है। Okay, sir. So my last question is, we have done very well in our Ratlam and Indore stores, which constitute nearly 50% of our total revenue.
how have we achieved such high revenues from individual stores, and how are we going to replicate the same growth in other stores as well? So very good. So Ratlam and Indore are our flagship store. जो मतलब Ratlam store we have like the more than 85 years. So brand का जो reach है, connect है, consumer connect है, वो काफी deep है. And इंदौर भी हमारा like almost like the 15-year-old store है. Again a flagship store, 15,000 square feet का store है हमारा. तो तो यहाँ पर ब्रांड का बहुत अच्छा है और इसलिए थोड़ा यहाँ पर हम और पुराना होने की वजह से यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारे बाकी भी जो स्टोर्स है, चाहे वो नए स्टोर्स हो या जो हमारे कुछ पुराने स्टोर्स है, वो भी मतलब वो भी रतलाम और इंदौर की तरह ही परफॉर्म करेंगे. एंड वी आर लाइक वर्किंग हार्ड और हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर वो लोकेशन को नहीं, हम लोग सराउंडिंग वहां से 100-150 किलोमीटर दूर तक हम लोग कस्टमर को कैटर करते हैं और इसी वजह से हमें है पूरा विश्वास है कि हम लोग बाकी भी स्टोर हमारे रतलाम इंदौर जैसे परफॉर्म करेंगे सुन. Thank you, sir. That's it from my side. Yeah. Thank you. The next question is from the line of Manav, an individual investor. Please proceed. Yeah. Hi. Thanks for the opportunity and congratulations on a good set of numbers. So I just had a few questions. Firstly, I wanted to understand as to what is our revenue split and do we have any bullion sales in this split as well? Also, if we have any bullion sales, are these B2B or do we sell it through our stores? Yeah. So currently our revenue excluding bullion comprise of like the 60% of bridal jewelry, 20% is the festival and 20% is self-purchase and gifting. So mostly हम लोगों का this is our mix, product mix. Articles such as silver, platinum, and revenue from bullion is around 275 crore, broadly 10%. This revenue is basically gold sold to vendor, us form of a payment for the jewelry purchase. So basically हम लोग जो वेंडर से जो ऑफर कराते हैं या वेंडर से हम लोग ज्वेलरी लेते हैं तो सामने हम लोग उनको बुलियन का सेल दिखाते हैं. तो बेसिकली ये B2B सेल है 10% का 10% का समवेयर. Okay, understood. Sir, my next question is around inventory turns. I wanted to understand how our inventory turns are for the old flagship mature stores. And also I wanted to understand how will these inventory turns grow for the new stores that we are planning to open up? Yeah. So our inventory turn of like the older store is somewhere around like the 8 times. और हमारा ऑन एन एवरेज जो इन्वेंट्री टर्न है वो तकरीबन 5 से 6 टाइम का हमारा इन्वेंट्री टर्न है एवरेज. जो नए स्टोर हमारे होते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर हम लोग एम करते हैं कि 3.5 हमारा इन्वेंट्री टर्न हो मिनिमम, हम लोग वो एम करते हैं. एंड विद इन 2-3 ईयर्स वो हमारा 5 प्लस वो चला जाए. दिस इज अवर लाइक द कोर स्ट्रेटेजी. मतलब हम लोग ये प्लान करते हैं. एंड बेसिकली ये हम क्यों कर पाते हैं क्योंकि हमारा लाइक इन्वेंट्री का नॉलेज काफी अच्छा है. मतलब इतने सालों से मतलब हम 4 जनरेशन है तो सबका एक्सपर्टाइज है. सेल्स से लेकर सारी चीजें हमें ध्यान में रहती है. तो हम अकॉर्डिंगली जो लोकेशन हमारा होता है वहां पर हम उसके अकॉर्डिंगली हम पूरा इन्वेंट्री वहां पर फिलअप करते हैं. और हमारा रिप्लेनिशमेंट जो होता है वो एवरीडे हमारा रिप्लेनिशमेंट होता है. हम लोग वीकली या हमारा मंथली हमारा रिप्लेनिशमेंट नहीं होता. जितना प्रोडक्ट हम लोगों ने जो स्टोर के लिए डेडिकेटेड किया हुआ है इमीडिएटली हम लोग उसको अगेन रिफिल कर देते. जितना प्रोडक्ट हमारा सेल होता है इमीडिएटली उसे वापस से बेच देते हैं. तो वी हैव अ वेरी गुड लाइक इन्वेंट्री टर्न. Yeah, so this inventory turn is unheard of in the industry 8 times. So just want to understand one more thing. Since we have such high inventory turn, how much would be a dead inventory that we have, and like how do we rotate or move forward with this inventory? Like do we rotate it within our stores or do we give it back to our vendors?
How does So that? we have such a high inventory turn. So हमारा जो dead inventory होता है वो almost zero जैसा होता है. Like we have like a 1 or 2% हमारा dead inventory होता है. This is not actually dead. वो भी हम लोग rotate कर देते हैं, shuffle कर देते हैं. हमारा shuffling system होता है कि अगर कोई store पे product भेजा है, so category wise होता है कि वो कौन सा product है, gold product है, diamond product है, gold में भी कौन सा तरह का product है. If it is like the high value वाला या कोई है तो उसमें थोड़ा time ज्यादा लगता है. But अगर जो regular product है वो तो हमारा 45 days 30 डेज में हमारा सेल आउट हो जाना चाहिए. अगर नहीं होता है तो हम लोग उसको पहले शफल कर देते हैं कि ये स्टोर पे शायद ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो हम उसे दूसरे स्टोर पे भेज देते हैं. एंड अकॉर्डिंगली मतलब ऐसी सारी कैटेगरी में हम करते हैं. तो आई थिंक हमारा लाइक विद लाइक 45 to 60 डेज में अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल होता है तो हम दूसरे स्टोर को चांस देते हैं और टेक्निकली वहां पर मूवमेंट हो जाता है. सो आई थिंक हमारा लाइक द डेड इन्वेंटरी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो. Understood. That's it from my side, and thank you and all the best for your future. Thank you. The next question is from the line of Rahil Shah, an individual investor. Please proceed. Hello, good afternoon. So congratulations to the company on a great set of numbers. So my first question is, what does the store level economics look like? How long it takes typically for a store to reach EBITDA breakeven and start generating profits? And how much inventory and capex do we need per store? Thank you, Rahul. Typically, a new store reach EBITDA break-even within 6 to 9 months, depending on the location. Most stores started generating profit within 12 months. So we operate our store under two formats. A large format, which is like the more than 8,000 square feet, and the other format is a mid-size format, where the store size is less than 5,000 square feet. एंड जो छोटा स्टोर है वहां पर हमें इन्वेंट्री इज लाइक 50 करोड़. द बिगर स्टोर वी नीड लाइक 100 करोड़ का इन्वेंट्री. एंड द कैपेक्स इज फॉर स्मॉल स्टोर इज 2.5 to 3 करोड़ एंड द बिगर स्टोर इज 5 करोड़ to 7 करोड़ इज कैपेक्स contribution. Understood, sir. Understood. So what is our current studded mix and how do we see this going forward in next 3-4 years? Given the markets which we cater generally prefer plain gold jewelry rather than diamond or studded jewelry, how are we looking to increase this mix in the market? Yeah, so currently our studded jewelry contribution is around 6% of total sale. Over the next 3-4 years, we are aiming to reach around 15% for the studded jewelry. By FY30 we are aiming कि हम लोग 15% तक हम लोग स्टडेड को लेकर जाएं. बिकॉज क्योंकि अभी तक हम लोग Tier 2 और Tier 3 सिटीज में थे जहां पर डायमंड ज्वेलरी पोल्की ज्वेलरी का डिमांड उतना ज्यादा नहीं था. बट थैंक्स टू ऑल दिस बिग वेडिंग्स तो अभी क्या हर जगह पर हर छोटे शहरों में अच्छी शादियां होती है. एंड कल्चर ऑफ द डायमंड ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, पोल्की ज्वेलरी का काफी बढ़ता जा रहा है. सो हमें लगता है कि और जहां अभी हमने नए जहां पर भी स्टोर हम ओपन कर रहे हैं वहां पर भी हमें अच्छा डायमंड और पोल्की ज्वेलरी का सेल हमें देखने को मिल रहा है. तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम लोग जल्दी ही हम लोग 15% तक हम लोग पहुंच जाएंगे डायमंड ज्वेलरी में. And we have some property, we built some property. हमने काफी सारा जो डायमंड स्टडेड को प्रमोट करने के लिए हमने प्रॉपर्टी बिल्ड किया हुआ है. वर्ल्ड ऑफ डायमंड एक हमारा प्रॉपर्टी है जो एवरी ईयर हम लोग हर साल करते हैं और एक फिक्स सैंपल करते हैं ताकि उस समय हम लोग कस्टमर को ज्यादा डायमंड की ज्वेलरी ऑफर कर सके, ज्यादा रेंज वैरायटी दिखा सके. सो और ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव हम लोग करते हैं. ज्वेल्स ऑफ मेवाड़ हमारा है, परिनई करके है, जहाँ पर हम डायमंड ज्वेलरी को ज्यादा ऑफर करते हैं और ये सारा उसका रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा मिलता है. सो हमें लगता है कि हम जल्दी से अचीव कर लेंगे 15%. Understood, sir. So, given our current margins, what are our current margins and how do we expect them going forward, given we are planning to increase our studded mix in the upcoming years? What is the average making charges for gold jewelry versus studded jewelry, and also how much making do we give to our suppliers? Okay. So our current margin is around like the 7 to 8%. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू इम्प्रूव ग्रेजुअली. हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मार्जिन को हम लोग इम्प्रूव करें थ्रू स्टडेड मिक्स ज्वेलरी. जो हाई वैल्यू हाई मेकिंग चार्जेस वाली ज्वेलरी है उसे हम लोग प्रमोट कर रहे हैं. एंड काफी हम लोग कलेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं जो
डिफरेंट हो नॉर्मल ज्वेलरी से, उसका थोड़ा सा ब्रांडिंग पैकेजिंग हम थोड़ा अलग कर रहे हैं. रिसेंटली भी लॉन्च है न्यू ब्रांड अमोरा भी हमने लॉन्च किया हुआ है. थोड़ा फैंसी है, थोड़ा लाइट वेट है और मतलब वेयर वी कैन चार्ज लाइक द एक्स्ट्रा मार्जिन. तो उस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं. नॉर्मली हमारा जो एवरेज जो था कि नॉर्मली हम लोग का एवरेज मेकिंग चार्ज इज लाइक 5% to 10% इज अवर लाइक द एवरेज मेकिंग चार्जेस जो हम लोग कस्टमर से लेते हैं. एंड इन केस ऑफ द डायमंड ज्वेलरी अवर मार्जिन इज समवेयर अराउंड 20%. हमारा अप्रोक्सीमेटली 20% हमारा मार्जिन है. एंड जो एक और था कि हम जो वेंडर को कितना मेकिंग चार्जेस पे करते हैं, तो इट्स डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट. सो वो 2% से लेकर 3-4% तक हमारा मेकिंग चार्जेस हम लोग वेंडर को पे करते हैं. डिपेंड करता है एवरेज कौन सा प्रोडक्ट है. Understood. So that's it from my side. Congratulations once again. थैंक यू सो मच. Thank you. The next question is from the line of Sagar Shukla, an individual investor. Please proceed. Hey, hi. Excellent set of numbers. Just had few questions. First one was wanted to understand our hedging policy and how much of our inventory would be currently hedged. Also, given the rise in gold prices, how we are hedged against any decline going forward, and what would be our cost of hedging? Yeah. Thank you, Sagar, for asking question. So currently we do not have hedge our inventory. However, we grow and expand into more market. We are actively looking at introducing a hedging policy to manage price risk. And we are planning to get a GML, or GML cost will be somewhere around 3.5% to 4%. Understood. Thank you so much. The second one was considering that gold pricing are on the rise, correct? So I believe there would be natural shift to lightweight jewelry. What are your thoughts on that? And also wanted to hear about how we are going for lab-grown diamonds. Are we planning to add lab-grown diamonds to our collections? Yes, with the rise of the gold price, we are definitely seeing a shift in customer preference. जो पहले कस्टमर 22 कैरेट में हेवी ज्वेलरी लेते थे, सो वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है. कुछ लोगों का तो बजट होता है, सो वहां पर तो कोई इश्यू नहीं है. बट देयर इज अ सर्टेन कस्टमर जहां पर उन्हें पर्टिकुलरली वो बजट में ही ज्वेलरी लेनी होती है. उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, उनके लिए वैल्यू फिक्स होती है. तो वहां पर कुछ शिफ्ट देखने को मिल रहा है. सो नाउ वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस, हमने 18 कैरेट में भी हमने ज्वेलरी बनाना चालू किया हुआ है. 14 कैरेट वी आर ऑल्सो कीपिंग, हम लोग 14 कैरेट भी ज्वेलरी रख रहे हैं. और अच्छा गुड रिस्पॉन्स, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में है हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं. तो अगर कस्टमर को जो भी प्योरिटी में चाहिए, एंड आफ्टर दिस BIS और हम लोगों का जो भी प्योरिटी का जो क्वालिटी का सर्टिफिकेट रहता है वो कस्टमर को अच्छा लगता है, पसंद आता है. तो हम लोग सारी कैटेगरी, मतलब हमने 14 कैरेट 18 कैरेट हम सभी में हम प्रोडक्ट रखते हैं. उसका भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा है. एंड वी बिलीव LGD तो हमें नहीं लगता है कि Tier 2 Tier 3 सिटीज में इतना ज्यादा मूवमेंट होगा, क्योंकि हमारा कस्टमर आज भी ज्वेलरी एज ए इन्वेस्टमेंट प्रेफर करता है. उन्हें ज्वेलरी लेना है, मतलब उन्हें चाहिए कि हमारा जो भी एक असेट क्रिएट हो रही है, हमारी जो प्रोडक्ट हमने खरीदा उसकी प्राइस एटलीस्ट कम नहीं होनी चाहिए, उसकी बढ़नी चाहिए. अगर बढ़े नहीं तो एटलीस्ट कम नहीं होनी चाहिए. तो और पर्टिकुलरली Tier 2 Tier 3 सिटीज में तो स्पेशली लोग डायमंड ज्वेलरी या फिर गोल्ड ज्वेलरी ही ज्यादा प्रेफर करते हैं. LGD का अभी इतना हमें नहीं लगता है कि कोई है. बट हाँ, डेफिनेटली नेचुरल डायमंड का काफी अच्छा वहां पर डिमांड है छोटे शहरों में. और वहां पर अभी उतने ज्यादा वेंडर, मतलब सप्लायर भी नहीं, उतने ज्यादा रिटेलर भी नहीं है कि उन्हें डायमंड ज्वेलरी सब जगह मिल जाए. तो वहां पर अभी अपॉर्चुनिटी काफी सारी है नेचुरल डायमंड की. Correct. Got it. Understood. The last one was, given that we have taken board resolution of raising 600 crores, wanted to understand what would be the timeline for the same and how we are looking to deploy this fund. Also, when I see last 5 years, we have opened 6 stores, and going forward, we are planning to open 6 stores every year.
So how fast are we moving there? So we are planning to open 6 additional stores in FY26 and 7 stores in FY27. As mentioned earlier, we need a large format store, 1,000 plus square feet, and inventory of around 100 kg required for like the large format store, and the small we need 50 kg inventory we require, and capex is somewhere around 5 crore and 2.5 crore. And as for the pace of expansion, we are open 6 stores over the last 5 years, but we believe the brand is now ready to scale. And हमें लगता है कि अभी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर और जो मार्केट जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज से जो ऑर्गेनाइज की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है, दिस इज द राइट टाइम. अगर अभी हम नहीं करेंगे तो शायद जो फर्स्ट मूवर हमें एडवांटेज मिलना है, जो हमारा जो एरिया है जहाँ पर हमने प्लान किया हुआ है कि जहाँ पर ब्रांड इज ऑलरेडी देयर, जहाँ पर कंपटीशन कम है, डे वन से हम जब भी जाएंगे वी गेट अ गुड बिजनेस. तो इसलिए, और नाउ वी आर सेट विद द एक्सपांशन प्लान. मतलब अभी हमारा पूरा टीम रेडी है, सारे ERP सिस्टम सेट है, बाकी की सारी चीजें, मतलब एवरीथिंग, मतलब अभी इट्स राइट टाइम की अगर हम अभी करेंगे तो इट्स बेस्ट टाइम, और वी कैन हैंडल. क्योंकि ऑलरेडी अभी 11 स्टोर चला रहे हैं, और 11 स्टोर में अगर हम हर महीने भी अगर एक एक दो दो स्टोर भी अगर हम ओपन करेंगे तो बहुत इजी हमारे लिए और अच्छे से मैनेज हो सकता है. Superb, sir. Amazing move. Thank you. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. The next question is from the line of Akshay Chaudhary, an individual investor. Please proceed. Yes, hi. Thank you so much for the opportunity, and congratulations on a great quarter. So my first question would be that what are our expansion plans going forward for the next 4 to 5 years? As you can see in the investor presentation, that you're planning to expand to new geographies such as Gujarat, Chhattisgarh. So what would be the rationale behind that? So we currently have 11 stores as on June 25, and we are looking to open 7 to 9 stores every year going forward. We have target to reach 50 stores in total by FY30. This year we are testing water in 2 more markets of Gujarat and Chhattisgarh, because we feel there is a huge potential in this market. This market are still under penetrated, and addition to that our internal database revealed that we have lot of customer coming from bordering cities of the Gujarat and Chhattisgarh. So that's why we are planning to open in the new state. Understood, sir. But don't you think that before we go for these new markets, you can expand further in the cities of Rajasthan and Madhya Pradesh? Also, how do we test the market before actually planning to open a store? How do we look to compete in these new geographies where already well-established players are present? Yes, you are absolutely right. We will continue open a store, more store in MP and Rajasthan, because MP Rajasthan तो काफी potential है ये, और हमने काफी सारी cities identify करके रखी हुई है MP और राजस्थान में कि जहाँ हमें store open करना है. But at the same time हम लोग जो already we have a good customer base from the Gujarat and Chhattisgarh, तो वो भी अपॉर्चुनिटी कैप करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी पोटेंशियल है. ब्रांड अभी वहाँ पर नहीं है, बट काफी सारे कस्टमर हैं जो वहाँ से हमारे पास में ज्वेलरी लेने के लिए आते हैं. तो वी आर थिंकिंग कि हमें वहाँ पर भी बेस बनाना चाहिए, ताकि हम लोग वो स्टेट में भी जो अच्छा बिजनेस है वो हम थोड़ा उसका परसेंटेज हम लोग ले सकें, मार्केट शेयर हम ले सकें. Understood. Thank you. Thank you. Now, just one last question. So what is our customer conversion ratios, and how do we track them, and how have we achieved these ratios? And what is a mix of existing and new customers, and how it has moved over the years? So our customer conversion ratio is from walking to conversion is somewhere around 85%. And our like the old customer, like our जो new customer and old customer is the जो हमारे पुराने स्टोर है वहाँ पर the 70% is the old customer and 30% is the new customer. And the new store जहाँ पर हम लोग recently open कर रहे हैं, वहाँ पर new customer का ratio is high, जो तकरीबन 60% कस्टमर इज न्यू एंड 40% जो हमारे बाकी स्टोर से जो शॉपिंग कर रहे थे वो कस्टमर नए स्टोर्स पर मिलते हैं.
Got it, sir. That's it from my side. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Anjali Singh from Bansal Family Office. Please proceed. Hello. Thanks for the opportunity. So my first question is, you recently had a 600 crore QIP, means that use of proceeds for the 600 crore UIP. So can you tell me it will be primarily used for store expansion or product diversification? What is the expected time period you are assuming? No. It is purely the expansion. Only for the growth plan. हम लोग को सिर्फ store open करना है. This is the only the focus area. Okay. Also, can you give me an update on your current debt levels and whether any part of the QIP will go towards debt reduction? No, QIP is not going to the debt reduction, and currently our the debt is somewhere around 150. Total the limit is the 210 crore and used limit is 150 crore somewhere. Okay, 210 crores and the used one is 150 crores. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Abhishek Jain from Jain Securities. Please proceed. Good evening, sir. Congratulations on a very good set of numbers. My first question is regarding the margin guidance and the sales guidance for FY26. Hello? Sorry? Yeah, I'm audible, sir? Yeah. Yeah, my first question is regarding the sales and sales guidance for FY26 and margin guidance for FY26. So margin for FY26 is somewhere around the 8%. 8%, sir? Yeah, 7 to 8%. Sir, last year you also guided margins will be around 7-8%, but it fell short actually to 6%. So this year you can achieve 8%? Yeah, 7 to 8%, yeah. Okay. Sorry, currently our GP is around 14%, which is in last year is around 10%. GP margin. Okay. Yeah, which I is telling about overall financials basis. Okay, sir. And sir, what is the sales growth guidance for FY26? Our sales is turnover is around 7% increase quarter on YOY basis. And sir, what can you achieve in FY26 as a whole? As a whole, we are predicting that around 10 to 15% growth we will achieve by the end of financial year 26. Okay, sir. And by when, which time actually QIP will be done? In how many months, sir? We are planning to close in this month only, in August. Okay, sir. Thank you, sir. That's all from my side. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Vikrant Kashyap from Asian Market Securities. Please proceed. Hi, good evening. Just wanted to seek your clarity on growth during the quarter. So you have reported 9% growth in gold jewelry sales, whereas the prices of the quarter has been shot up by 28 to 32% on a YOY basis. So first, is there any significant drop in gold volume that you have seen during the quarter? Please provide some clarity on that. And second, you have been guiding for your focus on increasing sales of studded jewelry, but this quarter again has been lower compared to last year's same quarter. So I need your clarification on this issue. Is this these phenomena for you or every company in and around area that you operate in? Thank you. हेलो यस सर एक बार क्वेश्चन आप फिर से बोलेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था प्लीज. अच्छा ठीक है, मैं अभी ऑडिबल हूँ? या
या सो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने 9% का ग्रोथ दिखाया है गोल्ड सेल्स में, जबकि गोल्ड प्राइस जो है वो 28 to 32% का टोटल इम्प्रूवमेंट लिया लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से। तो क्या आपको इस क्वार्टर में गोल्ड वॉल्यूम में कुछ डिप दिखा है, और ये सिर्फ आपके लिए है, ये सिर्फ आपके लिए या इंडस्ट्री में सारे प्लेयर्स के लिए जिस एरिया में आप ऑपरेट करते हो? जैसे मैं अगर डीपी आभूषण की बात करूं तो अराउंड 10 to 12% इज अ वॉल्यूम डिक्रीज है, बट दिस इज नॉट फॉर द डीपी आभूषण, इट इज फॉर द एंटायर इंडस्ट्री ड्यू टू द प्राइस एट वेरी पिक पॉइंट। एक्चुअल में अगर हम देखा जाए ना तो ये वाला जो क्वार्टर था हमारा, इस बार जनवरी से गोल्ड प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी। और हमारा जो बिजनेस होता है कई बार ही हमारा जो वेडिंग सीजन होता है उससे कनेक्टेड होता है। इस बार जो अक्षय तृतीया वाला टाइम था वहां पर मुहूर्त शादियों के कम थे, इस वजह से थोड़ा सा ये हमारा क्वार्टर कमजोर रहा। अदरवाइज और गोल्ड ज्वेलरी है, अगर मतलब इतने सालों में हमारा जो एक्सपीरियंस है कि शायद पहला क्वार्टर अगर आपका थोड़ा स्लो जाता है तो आपका दूसरा तीसरा चौथा क्वार्टर कहीं पर भी आपको वो जो कवरअप मिल जाता है। गोल्ड में मतलब ज्वेलरी में हमें लगता है कि कभी भी परचेज डाइवर्ट नहीं होती, होल्ड होती है। तो अगर इतना एकदम से जो गोल्ड प्राइस शूटअप हुआ उस वजह से थोड़ा सा होल्ड हुआ था परचेस, बट आई थिंक थोड़ा टाइम में डाइजेस्ट हो जाएगा, कस्टमर को भी लगेगा कि दिस प्राइस इज ओके, अभी ये बराबर है, चाहे वो 1 लाख हो या वो 95,000 हो या वॉट एवर इट इज, जो भी हो। बट एक बार जो कस्टमर को लगेगा कि अब प्राइस ठीक है तो वो डिमांड वापिस से आ जाएगी। तो आई थिंक जो हमें लगता है कि ये कवर अप हो जाएगा, मतलब ये कोई दूसरे तीसरे क्वार्टर में ये ऑटोमेटिकली ये कवर अप होगा। Okay, one more thing. Last year, wedding season काफी strong था. So, how is the calendar shaping up for this year? So I think ये साल भी काफी शादियां हैं, इस बार ज्यादा शादियां हैं और मुहूर्त भी इस बार ज्यादा है, क्योंकि इस बार फेस्टिवल जल्दी, दिवाली अभी जल्दी है। तो दिवाली के बाद में जो टाइम पीरियड है उसमें काफी सारी वेडिंग्स है, और देन थर्ड क्वार्टर में भी काफी सारा वेडिंग है और फोर्थ क्वार्टर में भी अच्छा है। तो इस बार लगता है कि सीजन बहुत अच्छा जाने वाला है। Okay, thank you sir and wish you best of luck. Thank you sir, thank you. Thank you. The next question is from the line of Ashish Khurana from ANK Capital. Please proceed. Thank you for the opportunity. सर, तो मेरा ये सवाल था कि अगर हम ये वाले क्वार्टर में देखें Q1 में, तो हमारा ग्रॉस मार्जिन में अराउंड 500 to 600 BPS का जंप है। तो हमने देखा कि स्टडीड का रेशियो भी कुछ खास बढ़ा नहीं है, और अनिल सर ने आई थिंक हिंट किया था कि हमने मेकिंग चार्जेस भी कुछ बढ़ाई नहीं है। तो क्या हम माने कि मतलब ये जो भी ग्रॉस मार्जिन है इसका जंप होने का मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो गोल्ड प्राइस का इंक्रीज होना, और जिस तरह से हम अकाउंट करते हैं वेटेड एवरेज मेथड से, तो वो क्या सबसे बड़ा कंपोनेंट है इस ग्रॉस मार्जिन जंप का? यस, डेफिनेटली वो एक बड़ा एलिमेंट है जो हमारा ग्रॉस मार्जिन जंप हुआ है, उसका जो गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुआ है वो एक मेजर। प्लस दूसरा जो मिक्स भी, जो हमने प्रोडक्ट मिक्स भी जो किया हुआ है जहाँ पर मार्जिन थोड़े से बेटर है, वो भी पार्ट है इसमें। तो प्रोडक्ट मिक्स आपका मतलब स्टडीड नहीं है, बट कुछ प्रीमियम सेगमेंट में प्रीमियम सेगमेंट है जो गोल्ड के अंदर में, जो हमने डिफरेंट जो अलग अलग कलेक्शन जो हमारे पास में, जहाँ पर थोड़ा सा हैवी मेकिंग चार्जेस जहाँ पर हम लोग लेते हैं, वो भी है। गॉट इट। सर, दूसरा सवाल था अजमेर और नीमच के स्टोर्स पे, तो हमें मतलब 5 से 8 महीने हुए हैं खुले हुए, और Q1 टफ था, तो मे भी तभी आई थिंक सेल्स अभी उतने स्केल अप नहीं हुए हैं, ग्रेजुअली होंगे। बट क्या ये साल में इन दो स्टोर से हम 350-400 करोड़ का रेवेन्यू देखते हैं होते हुए? अजमेर स्टोर का, अजमेर और नीमच मिला के, क्योंकि आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में। यस, दोनों स्टोर मिला के 300 तकरीबन पहुंच जाएगा, 300 प्लस पहुंच जाएंगे। और सर, रतलाम 1 और 2 में, तो रतलाम आई थिंक लास्ट ईयर कुछ 950 करोड़ जो हमारा ओरिजिनल स्टोर था 1940 से, उसने किया था। बट अगर हमारे पास इस साल 2 स्टोर रहेंगे तो रतलाम रीजन से अपना कितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड होना चाहिए रफली? रतलाम स्टोर से वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड लाइक 1400 to 1500 करोड़। 1400 करोड़। गॉट इट सर। और आखिरी चीज सर, जो हमारा 6 स्टोर खोलने का इस साल प्लान है, तो वो कैसे स्टार्गेट रहेंगे? मतलब वो
इस फर्स्ट हाफ में कुछ खुलेंगे या सारे के सारे सेकेंड हाफ में एक्टिव होंगे? सेकेंड हाफ में एक्टिव होंगे सारे, मोस्टली दिवाली के आसपास। हाँ ठीक है सर, मेरे पास कुछ हाउसकीपिंग क्वेश्चंस थे, जैसे स्पॉट रेट और हमारा बुक वैल्यू गोल्ड का रेट, वो प्रॉब्ली आई कैन टेक ऑफलाइन थ्रू IRZEL इफ दैट इज ओके। या ओके, थैंक यू सर, विश यू वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Pranav Malhotra from Starship India. Please proceed. Hello, am I audible? Yeah. Yes, yeah, it was really refreshing to see a 6% net margin in this quarter. Congratulations to you guys on the good set of numbers. So, yeah, my question was just like if you can guide on this number, like the net profit margin for this year, do we see it sustaining up? Like जब तक गोल्ड प्राइसेस ऊपर रहेंगे इस साल जैसे ऊपर ही रहने बने, तो फिर मार्जिन आपको लगता है कि ऊपर मेंटेन होएगा? यस, मतलब गोल्ड प्राइसेस भी, मतलब अब ये तो नहीं कह सकते कि ऊपर रहेंगे कि नीचे, मतलब बट फिर भी हाँ, मार्जिन हमारा मेंटेन रहेगा कॉम्बिनेशन के साथ। राइट, सो एंड कन्वर्जन रेशियो जैसे आप प्रेजेंटेशन में वी सी दैट इट्स अबाउट 80% कंसिस्टेंटली, so like how confident is management in sustaining that above 85, like 80-85%, considering the prices, like these high prices? So this is our belief कि जब भी कस्टमर स्टोर में आता है तो इन ज्वेलरी स्टोर एक पर्पस के साथ में ही आते हैं, और मोस्टली इंटेंट होता है कि या तो ज्वेलरी अभी लेना है या फिर कोई ओकेजन है या शादी है या कुछ भी, अभी नहीं लेना तो 1 महीने बाद लेना है, बट उनका इंटेंट होता है कि हमें ज्वेलरी लेना है। तो हमें लगता है कि ये कंटिन्यू ही रहेगा, एंड आई थिंक वी आर ट्राइंग की और इसे हम बेटर करें, क्योंकि अभी नए स्टोर है तो शायद हो सकता है कि वहां पर थोड़ा कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा है, बट तो हो सकता है कि हम और बेटर प्रोडक्ट रखें, बेटर सर्विस करेंगे तो कन्वर्जन बढ़ना ही है, कम नहीं होगा। And so is it possible to share like the average selling price, like per customer? So now average selling price is 1.25. Okay. Like, and yeah, 1.25. Okay, yes. And like the management indicated that diamond may, like you were aiming to increase like from 6% to 15%. So right, gradually, like, yeah. Yes, gradually. But like, do you like how does the margin stack up like in diamond versus gold? Because the gold margin in general for gold jewelry it's higher, right? So why is the management endeavoring to increase diamond? So like with force, like they're aiming to increase diamond contribution. Yeah, we are aiming to increase diamond contribution because in the diamond studded jewelry the margin is little high as comparatively gold. So takriban it's higher 20%. Yeah, it's higher in diamond jewelry. Acha. And as you mentioned before, like lab grown, like in tier 2, tier 3, you don't view that as any problem, right? Like in demand. Yeah. Great. Thank you. So sir. in tier 2, tier 3, the customer need like the more value for money thing. So उन्हें चाहिए कि हम कोई भी चीज ले वो depreciate नहीं होनी चाहिए, उसकी कीमत कभी कम नहीं होनी चाहिए. So the basic. But then with diamond, then we see prices falling, right? Like. No, not the small diamond. जो diamond पे price जो टूटा हुआ है वो all the bigger size, जो 50 pointer plus से 3 कैरेट तक का जो diamond था वहाँ पर price में गिरावट आई है, बाकी जितना भी छोटा ही रहा था। और normally जो ज्वेलरी के अंदर हम लोगों की जो ज्वेलरी होती है उसमें जो diamond लगता है वो छोटा लगता है, वो उसमें अगर हम बात करें जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसमें स्टार मिले जो diamond लगता है उसमें प्राइस नहीं टूटा है इतना, उसमें नहीं प्राइस टूटा है। Yeah, great. Okay, sir. Thank you so much. All the best for the future. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Raj from Arjav Partners. Please proceed. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी। अच्छा सर, ये साल हम लोग जो 6 नए स्टोर खोलने वाले हैं वो 8,000 फुट के स्टोर है या बिलो 5,000 फुट के स्टोर है? सो इसमें दोनों मिक्स रहेगा। इसमें हमारा 5:1 है कि 5 हमारे छोटे स्टोर रहेंगे, 1 हमारा बड़ा स्टोर रहेगा। ओके। और ये साल अच्छा हाँ, और सर इन्वेंट्री पर स्टोर कितना होता है? वो मैं एक्चुअली अपने पहले कहा पर वो मुझे स्किप हो गया एक्चुअली।
नो प्रॉब्लम। जो हमारा ये वाला जो फॉर्मेट है, जो हमारा बिलो 5000 वाला जो फॉर्मेट है, वहाँ पर हमारा इन्वेंट्री तकरीबन 40 to 50 करोड़ का वहाँ पर इन्वेंट्री होता है। और जो बिगर फॉर्मेट है, जो 8000 प्लस वाला हमारा एक फॉर्मेट है, वहाँ पर हमारा इन्वेंट्री 80 to 100 का इन्वेंट्री होता है। 80 to 100 करोड़ जितना इन्वेंट्री होता है पर स्टोर, ठीक है। Yes. और सर और एक बात पूछनी थी कि ये साल हम लोग जो 6 नए स्टोर खोलेंगे उसमें एक्सपेक्टेड सेल्स कितना है 6 स्टोर्स में? 6 स्टोर में एक्सपेक्ट एवरेज हमारा 6 स्टोर का तकरीबन एवरेज बीच करेंगे 6 तक तकरीबन 600 करोड़ के आसपास, 600 करोड़ के आसपास हमारा एवरेज, मतलब टोटल मिला के जाएगा एवरेज या एनुअलाइज 600 करोड़ का सेल एनुअलाइज, तो मेरे ख्याल से 100 करोड़ पर स्टोर हम लोग सेल का या हम एक्सपेक्टेशन एवरेज, क्योंकि कोई स्टोर पहले खुलेगा कोई बाद में खुलेगा, तो एवरेज इज लाइक उतना चला जाएगा। ओके। और हमारा एग्जिस्टिंग स्टोर्स जो है उसमें कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? एग्जिस्टिंग स्टोर में, क्योंकि हमारे अभी काफी सारे स्टोर्स नए भी हमने ओपन किए हुए हैं, जो अभी लास्ट ईयर भी हुआ है, कुछ स्टोर को 2-3 साल भी हुआ है। सो ओवरऑल अगर हम लोग ये कंपेयर करें तो 15 to 20% इज लाइक द एवरेज हमारा 15-20%। मतलब देखो FY25 में आपने मेरे ख्याल से 3300 करोड़ का सेल किया था, वो 11 स्टोर से आपने किया था, तो ये 11 तो हम लोग या FY26 वी आर एमिंग 4500 करोड़ इंक्लूडिंग द न्यू शोरूम। ओके। एंड फॉर FY27? FY27 6000 करोड़। या ऑल राइट। और हमारा एबिटा मार्जिन जो है, जो आपने कहा कि हमारा अभी हमको प्लान है कि वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो FY26 और 27 में कितना एबिटा एक्सपेक्टेड है? 6.5% वी आर एमिंग 6.5%। 6.5% जितना। ओके। हाँ ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you. The next question is from the line of Mayank, an individual investor. Please proceed. Hello. Thank you for the opportunity. Am I audible, sir? Yes, जी। हाँ जी। सर मेरे को I have a repeat question. बोले देना है रिप्लिकेशन, मतलब हेलो अंकित आपकी आवाज आ रही है शायद आप। हाँ जी जी सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमने गाइडेंस दी है, हमने पहले गाइडेंस दी थी 10-15% की लाइक टू सम पार्टिसिपेंट, एंड देन अभी आपने 4500 करोड़ बोला इन FY26, विच इज लाइक आई थिंक 30% सॉर्ट ऑफ ग्रोथ, 30-35%। तो मैं चाहता हूँ आप मुझे एक बार रेवेन्यू गाइडेंस एंड एक बार जो आप मार्जिन पे गाइडेंस दे रहे हो वो आप एक बार प्लीज रिपीट कर दो। सो ये डिटेल वी विल शेयर विथ यू। अब मैं ना आपको अलग से ये डिटेल में एक बार शेयर करवा देते हैं। श्योर सर, श्योर। सेकेंड क्वेश्चन है सर कि जो हम QIP कर रहे हैं और जो हमारा 6 स्टोर्स का टारगेट है इस साल का, सो इज आवर स्टोर एक्सपेंशन डिपेंडेंट ऑन QIP? नहीं, QIP से थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, अदरवाइज भी वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस टू एक्सपेंशन। अगर नहीं भी तो भी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सपेंशन। तो हमारे QIP होगा तो शायद स्टोर जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा स्टोर आ जाएंगे, नहीं है तो भी लाइक द एवरी ईयर लाइक द 3-4 स्टोर्स तो हम लोग वैसे भी करेंगे इंटरनल एक्रूल से। गॉट इट सर। एंड सर आपने जो लॉन्ग टर्म स्टोर गाइडेंस दी है कि वी आर गोइंग टू ऐड लाइक विल रीच 50 स्टोर्स टिल इन द नेक्स्ट 5 years आई थिंक सर, उसमें हाँ जी सर, तो उसमें सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो साइज होगा हमारे स्टोर्स का सर वो क्या होगा, लाइक विल इट बी सिमिलर टू द एवरेज जो अभी है? यस, सिमिलर टू दी एवरेज। हमारे इसमें 5 to मोटा मोटी हमारे छोटे स्टोर्स रहेंगे जो Tier 3 सिटीज में रहेंगे, जो 4000-5000 स्क्वायर फीट के रहेंगे, और जो बड़ी सिटीज है वहां पर हमारे 8000 प्लस साइज के स्टोर रहेंगे। गॉट इट सर। तो इस पे सर एक लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन विच इज कि अगर हम 50 करोड़ की इन्वेंट्री रखते हैं एक स्टोर में, छोटे स्टोर में, तो ये जो हम 600 करोड़ का जो कर रहे हैं, जो QIP कर रहे हैं, राइट,
ये अराउंड 12 स्टोर्स के लिए सफिशिएंट रहेगा हमारे लिए. राइट. सो राइट. फर्दर एक्सपेंशन के लिए विल वी नीड, क्योंकि हम वी आर प्लानिंग फॉर 40 मोर स्टोर्स, राइट? तो फॉर फर्दर एक्सपेंशन वुड वी नीड अनदर raise या फिर will it be done by internal No, accrual? so this is the plan for another like the 40 more like the half of total number of the 50 store तक का हमने प्लान किया हुआ है. इसमें अभी जो 600 we are raising, so इसी से पूरा प्लान है. एंड हम लोग जो इंटरनल एक्रूवल भी रहेगा, जो भी हर साल जो जनरेशन होगा उससे भी स्टोर एक्सपांशन ही जाएगा. तो नया कोई वापिस से फंड रेज उससे पहले नहीं जाएंगे हम लोग. थ्रू GML एंड थ्रू GML तो हमें GML में थोड़ा लेवरेज ज्यादा मिलेगा, सो एक्सपेंशन फास्ट होगा. गॉट इट सर, मेक सेंस सर. फिर Q2 मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि Q2 अभी कैसा जा रहा है सर फॉर द ज्वेलरी स्पेस फॉर अस, क्योंकि हमारा Q1 में काफी प्राइस बढ़ा हुआ था जिसके कारण डिमांड जो है वो हिट हुई. तो हाउ इज Q2 भी कंपेरेटिवली अगर हम लोग लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इट इज लाइक लिटिल स्लो, क्योंकि लास्ट ईयर एक ब्यूटी कट भी आया था Q2 में, और अभी तो प्राइस ऑलरेडी द ऑल टाइम हाई है, तो थोड़ा स्लो है. बट आई थिंक द फेस्टिवल टाइम स्टार्टेड, तो जो भी जिनका भी प्राइसिंग बाइंग होल्ड है तो वो स्टार्ट हो जाएगा. तो वी हैव ए गुड एक्सपेक्टेशन की चालू तो हो गए. मूवमेंट है, अभी क्यूरीज आ रही है, अभी मार्केट में क्यूरीज आ रही है, कस्टमर का फ्लो चालू हो गया जो पहले नहीं था 1 महीने पहले, तो अभी स्टार्ट हो गया थोड़ा सा. राइट सर, विशिंग द बेस्ट फॉर यू. एंड सर जो मेरे मार्जिन एंड रेवेन्यू पे जो क्वेश्चंस थे, शुड आई मेल इट टू यू गाइस? या ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट. Thank you. The next question is from the line of Atishay Jain, an individual investor. Please proceed. Am I audible? Yes. Hello. हाँ जी. Yes, sir. जय जी सर. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर ये कि जैसे हम रतलाम बेस्ड है, मालवा रीजन में हमारा अच्छा गुडविल एक ट्रस्ट है हमारे नाम का, तो हम जब उसके मालवा के बियॉन्ड जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ क्या हमको इतना रिस्पॉन्स मिलता है? यस, जैसे अभी हम लोग मालवा के बजाय हम लोग मेवाड़ में भी हमने स्टोर है, उदयपुर हम गए हुए हैं. सो वहाँ पर भी कोटा भी हम हैं, बिलवाड़ा हैं, तो काफी अच्छा है. मतलब उधर भी वी गेट ए गुड रिस्पॉन्स, वहाँ पर भी काफी अच्छा है. एंड हम लोग पर्टिकुलरली सिर्फ मालवा नहीं, हम लोग जहाँ पर भी जो भी सिटी में जाते हैं हम लोग वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, और वो हिसाब से हम लोग पूरा हमारा ज्वेलरी जो भी हमारा इन्वेंट्री होता है वो उसके हिसाब से प्लान करते हैं. और आई थिंक और कंटिन्यूसली लर्निंग रहती है हमारी कि हमें क्या क्या अपडेट करना है, क्या क्या नया करना है, तो वो चालू रहता है. तो जहाँ भी नए मार्केट में भी जाते हैं तो हम अच्छे से उसको कैटर करते हैं. ओके सर, मेरा भी तो इस पर्सपेक्टिव से था, जैसे मैं खुद मालवा से बिलोंग करता हूँ, सिंस आई वाज वेरी यंग में डीपी पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे सब जानते हैं एक ब्रांड वैल्यू है. तो जब नए एरियाज में जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कस्टमर इतना अट्रैक्ट होता है कि हमारी तरफ जितना. तो हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो ऑलरेडी डीपी पहले पहुंच जाता है वहाँ पर, ब्रांड हम लोग पहले पहुंचा देते हैं वहाँ पर. वहाँ के कस्टमर को भी डीपी रतलाम का कोई ब्रांड है वो ऑलरेडी पता चल जाता है. हम कोई भी नए मार्केट में जाते हैं हम लोग थ्रू एग्जीबिशंस के पहले हम लोग ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं, और 85 ईयर्स की लीगेसी है वो हम लोग लेकर जाते हैं. प्लस ऑलरेडी जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर हमारा एक सेट ऑफ कस्टमर बेस तो होता ही है. और हम रतलाम में रहते हुए हम लोग सराउंडिंग 300-400 किलोमीटर कैटर करते हैं. एंड सेम हम इंदौर में रहते हुए इंदौर का जो आसपास का सराउंडिंग एरिया वो कैटर करते हैं. भोपाल से हम लोग भोपाल का सराउंडिंग एरिया हम लोग कैटर करते हैं. तो सारे शहरों में हमारा ये होता है कि हम लोग लोकल तो कस्टमर को कैटर करते हैं, साथ ही साथ जो भी विसिनिटी एरिया है, जो भी आसपास की जगह है, छोटे गाँव है, छोटे जिले, वहाँ पर भी हम लोग कस्टमर वहाँ से भी हम बुलाते हैं. तो आई थिंक ये हमारा एक स्ट्रेटेजी है ताकि जब भी हम जाएं तो पहले ब्रांड ऑलरेडी पहुंच जाए, ताकि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े. थैंक यू सर. सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर जो हम QIP प्लान कर रहे हैं तो क्या प्रमोटर फैमिली भी पार्टिसिपेट करेगी उसमें? इससे कुछ अपडेट्स है सर? नहीं, QIP में एक्चुअल में प्रमोटर फैमिली पार्टिसिपेट नहीं करेगी. ओके सर, तो प्रमोटर फैमिली का सर फ्यूचर में जो कंपनी में स्टेक है तो वो डू दे प्लान टू कीप इट टू द लेवल वेयर इट इज नाउ अराउंड अप्रोक्सीमेटली 75% अभी? Yes, we have planned.
वो रहेगा। अभी 75% है, बट या वे फॉरवर्ड अगेन में जब हमें मौका मिलेगा। या ओके, थैंक यू सो मच सर, बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू। Thank you. As there are no further questions from the participants, I would now like to hand the conference over to Mr. Anil Kataria, sir. Thank you, and over to you, sir. I would request Mr. Anil, sir, to unmute himself and give their closing comments. गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। और आज की इस कॉल में आपने जो अपने विचार रखे और जो सक्रिय भागीदारी की आपने, उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद। हम ये आपको एक बार फिर से भरोसा दिलाते हैं कि हम अपने जो नए विस्तार होने वाले हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं और उनकी गुणवत्ता में लगा डे टू डे अपडेट करते रहेंगे और अच्छे से अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये प्रयास हमें हमारे ग्राहकों, हमारे कर्मचारियों, हमारे शेयर होल्डर के लिए दीर्घकालीन मूल्य सर्जन के लिए आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं हमारी जो अमेजिंग टीम है उसके बहुत अच्छे कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ और हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी लगातार ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका समर्थन हमेशा मिलता रहेगा और हम भी ऐसे आगे बढ़ेंगे। हमारी अद्भुत एक बार फिर से आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद और मैं वापिस से उत्साहित हूँ आपके साथ फिर से जुड़ने को। धन्यवाद। आपकी इसके अलावा और कोई प्रश्न हो तो हमारी ईवाई टीम हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई है, आप उनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। On behalf of DP Abhushan Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. If you found this video helpful, please like, share and subscribe for latest upcoming videos.